यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। लुदेवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान क्या है बहुचर्चित कार्यक्रम की जो है प्रतिदिन श्रृंखला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन से आप सभी प्रतिदिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम पुनः सम्यक समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल कर के आध्यात्म की ऐसी अनोखी गंगा पूरे देश में प्रभावित की है, जिसके कारण आपकी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी द्वारा सम्यक समाधान के माध्यम से जो सरल और सहज तरीके से चाहे कितने ही कठिन दुरूह प्रश्न हो उनका समाधान चुटकियों में कर दिया करते हैं और समाधान ऐसे देते हैं जो बच्चे बच्चे को समझ में आया जाया करते हैं। ऐसे इस सम्यक समाधान की कड़ी से आज हम सभी पुनः जुड़ते हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से, अपनी ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे गति प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके और अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए एक कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नीमच मध्य प्रदेश से श्रीमती शीतल संघवी
महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी रत्नत्रय व्रत की विधि क्या है, यह व्रत कब करना चाहिए और इसके कौन कौन से जाप होते हैं एवं यह व्रत करने का फल क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम ग्रंथों में प्रत्येक व्रत की उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसी 3 प्रकार की विधि कही गई। रत्नत्रय व्रत के निमित्त से भी तीनों विधियों को समझना आवश्यक है। उत्तम विधि तो यही है कि भादो, माघ और चैत, इन 3 महीने में जब दशलक्षण व्रत होते हैं, उन दशलक्षण के व्रतों में ही उन शुक्ला द्वादशी को, यानी भाद्रपद शुक्ला द्वादशी हो या माघ चैत्र की पर्युषण की उस शुक्ला द्वादशी के में मध्याह्न भोजन के उपरांत अगले दिन के लिए प्रत्याख्यान करते हुए त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तीनों दिनों के उपवास करते हुए जो धर्म साधना या अपने शील व्रत आदि का परिपालन किया जाता है, यही रत्नत्रय व्रत कहा जाता है। क्योंकि रत्नत्रय 3 दिन का 3 बार 3 वर्ष तक करने का विधान उत्कृष्ट कहा गया है। वर्ष में जैसे 3 बार पर्युषण आता है, उन तीनों बारों में तीनों उस श्रृंखला में 3-3 दिन अंत के, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन एकासन या उपवास, उत्कृष्ट विधि तो उपवास की 3 वर्ष तक 3 बार 1 वर्ष में करना, ये उत्कृष्ट विधि है। नहीं है तो जघन्य विधि एकासन करते हुए 1 बार 3 वर्ष में करने में भी यह रत्नत्रय व्रत पूर्ण माना जाता है। रही बात इसके नियमों की या जाप की, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने सामूहिक रूप से एक जाप प्रदान किया है। ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ये सामूहिक मंत्र तीनों दिन पढ़ा जा सकता है, या पहले दिन ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम त्रयोदशवी चारित्र्यभ्यो नमः। ऐसे करते हुए 3 दिन के अलग जाप भी पृथक पृथक रूप से प्राप्त होते हैं। इस पूजा के विधान में भी, मतलब व्रत के पूजा के विधान में भी 2 मान्यता, 2 परंपरा है। कहीं तीनों दिन तीनों पूजा भी की जाती है, क्योंकि तीनों की पूर्ण प्राप्ति ही रत्नत्रय है। इसलिए पहले दिन भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों पूजा की जाती है। कहीं पहले दिन सम्यक दर्शन की पूजा, दूसरे दिन सम्यक ज्ञान की पूजा और तीसरे दिन सम्यक चारित्र की पूजा, ऐसा भी किया जाता है। कहीं विद्वानों का और कहीं आचार्य भगवंतों का, मुनियों का ये भी अभिप्राय है कि दिन में 3 बार पूजा करने का विधान कई ग्रंथों में उन्होंने अभिप्रेत किया है। तो 3 दिन में 1 दिन में 3 बार, ऐसे वर्ष में 3 बार और ऐसे 3 वर्ष तक करना, ये रत्नत्रय व्रत की उत्कृष्ट विधि हो सकती है। उपवास, एकासन, रस त्याग आदि से भी इसको उत्तम, मध्यम, जघन्य प्रकार से समझा जा सकता है। और उसके फल की अगर बात करें तो इस भारत देश में जो विदेह क्षेत्र, इस जम्बूद्वीप में जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र के कच्छावती नाम के नगरी में एक वैश्रवण नाम के राजा हुए। उन्होंने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक, शक्तिपूर्वक किया, जिसका फल अगली पर्याय में वह सर्वार्थ सिद्धि में पहुँचे और सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होते हुए मल्लिनाथ तीर्थंकर पद को विभूषित करने वाले वे पुण्यात्मा जीव बने। इसलिए ये आगम के दृष्टांत और विधि से अनुसार रत्नत्रय व्रत प्रत्येक जीव को अपने आत्मोत्थान के लिए करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। के चरणों में अक्षय अनंतवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नमोकार मंगल पाठ में अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम बोलते हैं अपन लोग, पर बहुत से जन बोलते हैं अरहंत बोलो, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, ऐसा बोलो। और उसमें
क्या उचित है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि एक पूजा करो, 2 या 3 पूजा करो, 2 पूजा तो कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कहीं शास्त्र में उल्लेख आया है, उसका समीचीन समाधान चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुवर। जो नमोकार मंत्र के बाद मंगल पाठ प्राप्त होता है, उस मंगल पाठ के निमित्त से अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम की जगह पर अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल यह भी पाठ प्राप्त होता है। क्योंकि प्राचीन पाठों में व्याकरण नहीं देखा जाता, और जैसे प्राचीन ग्रंथों में हस्तलिखित ग्रंथों में परंपरा से प्राप्त ग्रंथों में जैसे पाठ प्राप्त होते हैं वैसा ही उच्चारण करना चाहिए, ऐसा वर्तमान में बड़े बड़े आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत और विद्वानों का मान्यता, उनकी ऐसी मान्यता है। इसलिए आप चाहे अरिहंता मंगलम पढ़े, अरिहंत मंगल पढ़े, उसमें पाठ की और आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं है। व्याकरण भले ही वचन विभक्ति आदि के निमित्त से उनमें अंतर कहे, पर वहाँ हम अपने भावों की प्रधानता से शब्द नहीं लगाते हुए जो पाठ हमें सामान्य रूप से आज तक प्राप्त हुए, अधिकांश रूप से पाठ प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके अनुसार हम अरिहंत मंगल भी पढ़े तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। रही बात पूजा की, तो पूजा संख्या के लिए या भगवान को खुश करने के लिए मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए नहीं की जाती, अभी तो मात्र अपनी भावों की विशुद्धि के लिए ही की जाती। अगर 2 संख्या अच्छी नहीं होती तो जीव अजीव 2 द्रव्य नहीं होने चाहिए थे, संसारी मुक्त 2 भेद जीवों के नहीं होने चाहिए, त्रस्थावर संसारी के भेद नहीं होने चाहिए थे। ऐसा लोगों की मान्यता है, कहना है, भिन्न विषय है, पर वास्तविकता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है कि भावों की विशुद्धि बनाने के लिए आपको 1, 2, 4, 10 जितनी भावों की विशुद्धि जब तक बन रही है तब तक करने में कोई भी दोष नहीं है। ऐसा कहीं भी आगम में प्रमाण से प्राप्त नहीं होता कि 2 पूजा करने से कोई विपरीत फल मिलता है, 3 ही करनी चाहिए, 5 ही करनी चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठा ग्रंथों में वेदी पर भगवान विराजमान करना आदि आदि के विषय में, कुछ अन्य भी विषय में विषम संख्या का प्रमाण अवश्य मिलता है, जैसे कई सारी वास्तु की आय निकालने में या अन्य स्थानों में मिलता है, पर पूजा पाठ करना इसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार से ये प्रमाण प्राप्त ही नहीं है कि 2 ही पूजा या 3 ही पूजा करनी चाहिए, 2 करने से पाप लगेगा, 1 करने से ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, जितनी विशुद्धि बन रही है उतना करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अनीता छावड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका है कि जब सिद्ध भगवान मोक्ष चले जाते हैं और वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे इंद्रियां रहित तो होते हैं, लेकिन उनका मन रहित होते हैं या मन सहित होते हैं? अगर मन सहित होते हैं तो उनमें क्या मनन चलता रहता है? जब सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश करते हुए मुक्ति को, सिद्ध शिला को प्राप्त करते, तब कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, इन सबसे रहित होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का कोई योग शेष नहीं रहता। मतलब मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 योगों का भी अभाव वहाँ पूर्ण रूप से होता है। जब शरीर ही नहीं बचता है तो मन कहाँ पर रहेगा और मन की प्रवृत्ति भी वहाँ पर कैसे रह सकती है, ये विचारणीय बात है। इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, 9 कर्म नहीं है, तो 9 कर्म नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जो द्रव्य मन था वो भी नहीं होना चाहिए। फिर द्रव्य मन नहीं है तो वहाँ भाव मन के भी कोई स्थान नहीं, और द्रव्य भाव मन के अभाव में कभी भी व्यक्ति कोई मनन, चिंतन, विचार कर ही नहीं सकता। ये भी प्रमाण से सिद्ध होता है कि भगवान अरिहंत जब कोई भावपूर्वक सोच समझकर कार्य नहीं करते, उनका विहार पुण्यात्मा के नियोग से, जैसे जहाँ पुण्यात्मा होते हैं वहाँ हो जाता है।
तो वे जब बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे समझे से मतलब उन्हें बुद्धिपूर्वक कुछ सोचना नहीं पड़ता, मन के द्वारा कुछ विचार चिंतन नहीं करना पड़ता, अरिहंत अवस्था में ही उनके उस भाव मन का लोप हो जाता है, तो फिर सिद्ध शिला पर पहुंचकर कैसे मन की सद्भाव होने की संभावना हो सकती है। इसलिए यह अवश्य समझे, जो कर्मों से, इंद्रियों से, शरीर से रहित होता है उसका मन का भी पूर्ण रूप से अभाव होता है। इसलिए सिद्ध भगवान कुछ भी विचार मनन चिंतन नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है देश के ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर पंकज जैन। चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। पूज्य मुनिवर, आपके माध्यम से जो हमारे समीचीन प्रश्न हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो इच्छुक हैं, ऐसे धर्मज्ञ जीवों की शंकाओं का समाधान आपके पावन मुखारविंद से प्रतिदिन होता है। हम सब आपकी इस परमोपकारी कारुण्य भाव के लिए कृतज्ञ हैं। शास्त्रों में लिखा है गुरुदेव की, संसार दुखतः सत्वान यो धरत युत्तमे सुखे, संसार के दुखों से निकाल करके जो उत्तम सुख को प्राप्त कराता है वह धर्म है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म की जो स्थिति है, धार्मिक जन की जो स्थिति है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि साधन संपन्न तो सब हैं, बहुतायत में अधिकांश जीव आज साधन संपन्न हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्म करते हुए भी, धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं अशांति और अवसाद दिखाई देता है, अप्रसन्नता दिखाई देती है। तो हे गुरुवर, इस संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी वह कौन सी कमी है या धर्म को करने का जो उनका माध्यम है, साधन है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, आप हमें उपदेश दें, जिससे हम धर्म की सम्यक साधना को प्राप्त करके अपने जीवन को वास्तविक रूप से सुखी बना सकें। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म बुधा चिंतवते। इस प्रकार के पूज्यपाद स्वामी के वीर भक्ति के शब्दों से ये परम सत्य समझना होगा कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर सर्वोत्कृष्ट सुख देने का कोई निमित्त, कोई साधन है तो उसका नाम धर्म है। पर आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति सुबह शाम दिन रात कई सारे स्थानों पर धर्म करते हुए दिखता है, पर फिर भी वह जिस सुख शांति की चाह में धर्म कर रहा है उसमें से कुछ एक अंश रूप भी सुख शांति का वेदन नहीं कर पा। इसके पीछे हम धर्म को सर्वथा दोष नहीं दे सकते, न मात्र काल को दोष दिया जा सकता है। ऐसा आचार्यों ने, भगवंतों ने कहीं नहीं लिखा कि मात्र चौथे काल में ही सुख देने वाला है, पांचवें काल में नहीं दे सकता। चाहे काल कोई भी हो, धर्म तो सुख देने वाला ही होता है। अंतर इतना है कि उन धर्म की क्रिया और धर्म करते हुए जो व्यक्ति उस तरीक़ों तक पहुंच नहीं पाया है, उस ढंग तक, उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाया है, जिस क्वालिटी की धर्म की, जिस तरीके के धर्म की आचार्य भगवंतों ने व्याख्या की है। कुछ एक दिन पहले ही मैं यहाँ श्रावकों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि प्रत्येक कार्य के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों भी हुआ करते हैं। जैसे दवाई के है, ऐसे ही वर्तमान में जो ये विपरीतता दिख रही है, धर्म करने वालों के साथ भी जो विपरीतता दिख रही है वह सुखी नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे उनके धर्म करने के तरीके के द्वारा जो साइड इफ़ेक्ट उन्हें प्राप्त हो रहा है, वह साइड इफ़ेक्ट से कई अधिक गुना होने के कारण से वह जीवन में अशांति और सुख को ना प्राप्त करते हुए दुख को प्राप्त करना आदि निमित्तों को प्राप्त कर। जैसे रोटी खाने वाले का पेट तो भरता ही भरता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सुबह सामने दिन में 4 बार खाने के बाद भी अपने आप को हष्ट पुष्ट नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक आध बार खाकर भी अपने शरीर को, अपने आप को बहुत हष्ट पुष्ट करते। ये बाहर के मात्र निमित्त हो सकते हैं, चाहे भोजन हो चाहे धर्म हो,
उनको व्यक्ति किस मन से, किस भावों से, किस तरीके से प्राप्त करता है, इस पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि उसका भोजन उसके शरीर के लिए, उसके मन के लिए, उसके जीवन के लिए अच्छा बन रहा है कि बुरा बन रहा है। ऐसे ही धर्म के साथ भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि वर्तमान में धार्मिक जीवों को, क्योंकि आज जो भी धर्म कर रहा है मात्र धर्म क्रियाओं को दोहराते हुए धार्मिक बन रहा है। अगर वास्तव में वह धर्मात्मा बनता होता या धर्मज्ञ बन चुका होता तो शायद उसे तत्क्षण तत्काल ही सुख मिलना प्रारंभ हो जाता। इस बात को गौर से समझना होगा। जो बिना भावों के, बिना विवेक के, बिना भावनाओं के, बिना सोचे समझे देखा सीखे मात्र धार्मिक क्रियाओं को करता है, धर्म की क्रियाओं को दोहराता है सुबह दोपहर शाम, वह धर्म की क्रियाओं को दोहराने से मात्र वह धार्मिक होता है। और जैसे ही उसके रहस्य को समझते हुए मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसका फल क्या मिलने वाला है, कब क्या क्या नहीं करना आदि विवेक को प्राप्त होकर करता है तो वही धर्मात्मा बन जाता है, सम्यक दर्शन के साथ, श्रद्धा के साथ करने के कारण। और वही जब उसमें विशेषता प्राप्त करता है, पारंगत होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आलम्बन लेता है, वही धार्मिक व्यक्ति धर्मात्मा बनने के बाद पुनः पुरुषार्थ करते हुए धर्मज्ञ बन जाता है। और जो सच्चा धर्मज्ञ और धर्मात्मा बनता है वो ही इस संसार में इस धर्म के माध्यम से सुख प्राप्त करता है। पुनः पुनः उन्हीं क्रियाओं को दोहराना ये धर्म नहीं है। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका भावना समझने के साथ, श्रद्धा के साथ काम करने से ही वह फल मिलेगा। जैसे भोजन की सामग्री वही होने पर भी सबका भोजन एक सा नहीं बनता है, गड़बड़ी सामग्री में नहीं थी अपितु बनाने वाले में थी। बिल्कुल ऐसा ही धर्म की सामग्री, सुख के साधन सब कुछ वही हो सकते हैं, पर तरीका, भाव आदि सब कुछ बदलते ही ये सब बदलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनील बड़गढ़िया, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी एक छोटी सी शंका ये है कि नारायण और प्रतिनारायण को किस रूप में देखना चाहिए, किस रूप में पूजना चाहिए, कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नारायण प्रतिनारायण ये दोनों भी 63 शलाखा पुरुषों के अंतर्गत आते हैं और उनको उसी प्रकार से ही समझना चाहिए। किसी भी प्रकार से अन्य दर्शनों से, अन्य धर्मों से प्रभावित होते हुए उन्हें भगवान के रूप में वर्तमान में स्वीकार करना ये उचित नहीं, क्योंकि आगम्य प्रमाणों से प्राप्त होता है कि ये जो दोनों प्रकार के जीव हैं वे नियम से, नियोग से अधोगति के ही पात्र होते हैं। और इसी कारण से वे वर्तमान में अन्य दर्शनों में कितने ही सुंदर उत्कृष्ट तरीके से वर्णित क्यों न किए गए हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य समझना कि उनको उन्हीं 63 शलाका पुरुषों के अंतर्गत ही स्वीकार करना होगा। जब कभी पुनः वे विशेषता को प्राप्त करेंगे, यानी अपने उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे, तब की बात अलग है। पर वर्तमान में वो जहाँ जैसे है उनको उसी 63 शलाका पुरुषों के अंतर्गत ही स्वीकार करना होगा। और पूजने की बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि उनका नियोग अधोगति का ही हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल करें। मंदिर के दर्शन होते हैं तथा किसी एक मंदिर के दर्शन बार बार होते हों, भगवान की पालकी, जुलूस आदि का दिखना क्या दर्शाता है? निमित्त शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में जो भी दिखना उसका फल आचार्य भगवंतों ने और विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से कहा। तात्पर्य ये है कि स्वप्न व्यक्ति को कब दिखता है, उसका समय, उसका काल, उसका नक्षत्र, उसकी तिथि, उसका वार, इन सब पे निर्भर करता है कि उसका फल सकारात्मक मिलता है कि नकारात्मक। ज़रूरी नहीं है कि एक से ही स्वप्न दिखने से पुनः एक सा ही फल मिले। एक से स्वप्न भिन्न भिन्न जीव देखता है, उसके लिए अलग अलग फल का, तो सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसका फल ऐसा ही अभी इस प्रकार से ही मिले। पर
सामान्य रूप से भगवान देखना, भगवान के मंदिर, प्रतिमा देखना, प्रभावनापूर्वक संपन्न होने वाले धार्मिक अनुष्ठान देखना, ये तो एक शुभ संकेत हुआ करता है। भले ही बार बार एक मंदिर दिखना हो, कहीं भी पालकी आदि का दिखना हो, ये कथनचित शुभ संकेत समझते हुए हमें अपने धर्म क्रियाओं में ऐसी ही वृद्धि करने की आवश्यकता है। पर पुनः ये ध्यान दें कि ये सपना में दिखना मात्र संकेत है, दिखने से होगा ही ये आवश्यक नहीं है। कथनचित ये निमित्तों के अधीन होने से होने की संभावना तो होती है, पर उसको फलीभूत करने के लिए वैसा पुरुषार्थ भी करना आवश्यक हुआ करता है। बिना तिथिवार के भी इन शुभ स्वप्नों को देखना, इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शुभ ही है, इसलिए शुभ के रूप में ही संभवतः फल देंगे। पर ये भी बात ध्यान रखें कि उसके लिए पुरुषार्थ भी करते रहना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक इस प्रकार आज के इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के कार्यक्रम में आए हुए सभी समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपनी सहज और सरल वाणी के द्वारा आगम विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि परम पूज्य मुनि द्वय का महाज्ञान कुंभ वर्षायोग उज्जैन की ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूमि पर हो रहा है, जहां परम पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में विविध प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम भी प्रतिदिन आप सबके बीच में होता है। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके मस्तिष्क में कोई ऐसा समीचीन विकल्प है जिसका आप सम्यक समाधान चाहते हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी वह अपना समीचीन विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। आप सुप्रभ उवाच ऐप भी चालू हो गया है, उस ऐप को डाउनलोड करके उस पर भी अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आप 8707548811 इस नंबर पर भी अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही परम पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल, सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज से भी जुड़े रहें। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगलमयी देशना को भी प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम 7:40 पर देखते रहिए, लाभान्वित होते रहिए। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।